हमारे मदन टेर के अंधे बाबा अंधे नहीं थे, 10 वर्ष की अवस्था में वृंदावन आ गए। किसी ने कह दिया, बोले बेटा वृंदावन में रहना और राधे राधे कहना। और यहां के रसिकों का यही भजन है, यही साधन है कि कोकिला करो या कीर, करो कालिंदी के तीर, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगा। यही उनका भजन था। जमुना जी का स्नान करते, श्री बिहारी जी का दर्शन करते और मदन टेर पर किसी सघन लता के झुरमुट के नीचे आकर बैठ जाते और रोते। इतना रोए कि दृष्टि चली गई। मदन टेर के अंधे बाबा लोग कहने लगे। लाठी टेकते टेकते किसी प्रकार मदन टेर पहुंच जाते, उसी सघन लता के नीचे बैठते और रोते रहते, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। यही भजन था। एक उदार व्यक्ति के द्वार पर भी कोई व्यक्ति पड़ा हो तो उदार व्यक्ति भी उसकी सुध लेता है। और ये तो मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। यहां के रसिकों ने यही मांगा है। जो मेरो मरण को नेम हो, पड़ू वृषभान के द्वार, कभी तो लाडली पूछेगी, कौन पर्यो दरबार। भोली सखी कहती है, अरे तुमने आज लो बात ना पूछी, हंस मोते कुशलात ना पूछी, जीवन बीत्यो गोद पसारे। कुछ नहीं चाहिए तुमसे, केवल पूछ लेती कि तुझे क्या चाहिए। रोते 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 दृष्टि चली गई। आखिर वो बेला आई। प्रिया प्रीतम वन विहार करते करते मदन टेर की ओर आ निकले। बाबा सुबक सुबक कर रोते थे। बड़ी अद्भुत सी कोई करुणा थी, आकर्षण था उस स्वर में, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। किसी ने मुझसे एक बार पूछा, बोले महाराज आप कहते हैं आधे नाम पे आते हैं, कोई हो बुलाने वाला, ये तो सब कहने भर की बात है। मैंने कहा भैया राम कृष्ण कहना एक बात है, राम कृष्ण गाना एक बात है, राम कृष्ण भजना एक बात है, और कृष्ण को पुकारना ये बिल्कुल अलग बात है। आप आज रटना आरंभ करो, रटन एक दिन जप बनेगा, जप एक दिन भजन बनेगा, फिर भजन एक दिन पुकार बनेगा, और जिस दिन पुकार बनेगा उस दिन वो आधे ही नाम पर आएंगे। लेकिन इस रटन से पुकार बनने में ये आपकी योग्यता और पात्रता है कि एक जन्म लगता है या अनेक जन्म। रटन ही पुकार बनती है। खान में पड़ा कोयला ही एक दिन हीरे में परिवर्तित होता है, लेकिन समय लगता है। समय है, ताप है, भार है, असह्य वेदना है उसके पीछे। प्रत्येक सृजन के पीछे बहुत बड़ी पीड़ा छिपी है। पीड़ा के बाद ही सृजन होता है। कबीर कहते हैं बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। और जब उनकी प्राप्ति हो जाती है, जब उनकी प्राप्ति हो जाती है, तब अनुभव में आता है कि रोना इससे कहीं अधिक आनंददायक था। जब सगाई होती है ना, तो सगाई से शादी के बीच का जो समय होता है, विवाह का जो समय होता है, बस उसी में आनंद होता है। जो प्रेम प्यार होता है सब उसी समय होता है। मुझे अनुभव नहीं है, मैंने सुना है ऐसा। आप सोचे कि आप कैसे कह रहे हैं बिना अनुभव की बात, तो ऐसा मैंने सुना है, और एक से नहीं अनेकों से सुना है। और जनता जनार्दनो हरि, बहुत लोग एक बात कहते हैं तो उसमें कोई बात तो होती है। रोते रहे। एक दिन आया, प्रिया प्रीतम वन विहार करते करते आ निकले मदन टेर की ओर। बाबा का स्वर करुणामयी ने सुना। दोनों गलवैया डाले, अकेले थे। प्रिया जी ने कहा प्यारे कोई रोए रोए हो। हाँ प्यारी जी, एक बाबा रोए रहे हो। रो तो कोई अच्छो ना लगे मुझे, प्यारे नेक जाए हंसाओ। ये एक और विलक्षणता है प्रिया जी के स्वभाव में और लाल जी के स्वभाव में। उनके रूप का परिणाम ये आता है कि कोई रोता ही है, रोता ही है और रोता ही रहता है। और हमारी प्रिया जी का कृपा स्वभाव ऐसा है, फूल जहां तहां देखिए,
श्री वृंदावन माही द्रुम बेली खग सहचरी बिना फूल को ना। यहाँ सहचरियों के हृदय में एक अद्भुत सी फूलन है, एक अद्भुत सा उल्लास है। मैंने कहा ना, ये प्रिया और लाल से मिलने का भजन नहीं है, ये प्रिया और लाल के मिलने का भजन है। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। मिलते प्रिया और प्रियतम है, हृदय मेरा शीतल होता है। श्री प्रिया जी ने कहा, प्यारे रो तो कोई अच्छो ना लगे, मोए नेक जाए हंसाओ। ठाकुर जी निकट गए, बोले बाबा क्यों रो रोए। बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर बोले बाबा भूख लगी है। बाबा ने कहा कोई ग्वारिया होगा। लेकिन फिर भी बाबा उत्तर दिए, क्यों? क्योंकि स्वर बड़ा मधुर था, हृदय को स्पर्श करने वाला था। बोले अरे ग्वारिया तू चलो जा यहाँ ते। बोले बाबा भूख लगी है तो मैं रोटी लाए दूं, प्यास लगी है तो तुम्हें जल पिबाए दूं, पर रोवे मती ना। अरे ग्वारिया तू चलो जा यहाँ ते। ठाकुर जी ने फिर कहा तो बाबा को एक खींच आ गई, हाथ में एक सांटी लिए थे। बोलिए ग्वारिया तू जावे कि तेरी पूजा करूं। प्रिया जी आ गई, बोली प्यारे बाबा तुम पे ना हंसेगो, मैं हंसाऊं। प्रेम भरा उलाहना था कि तुम रुलाते हो, मैं हंसाती हूं। बाबा क्यों रो रहे हो, भूख हो गई तेरी। बाबा हंस पड़ा। बोले अरे लाली बड़ी भोरी है, बाबा जी इनकी कोई बहू होवे तो बाबा क्यों रो रहे हो, तेरे कोई अपनो ना है। लाली मैं या मारे ना रो रो कि मेरे कोई अपनो ना है, मैं तो या काजे रो रो कि जो मेरे अपने हैं बिन्ने मोए बिसार दियो। जीवन बीत गयो बिन्ने मेरी सुध ना आए ली, या हमारे रो रो। कौन है बाबा तेरे अपनो। अरे और मेरे मन को उड़ाना वह नंद के ढोंटा के ताई ना है, मेरो उड़ाना तो ब्रजभान की लाली के ताई है कि बाके संग रह रह के हमारी लाली राधाओं निष्ठुर है गई, भूल गई प्रिया जी। और झट से बोली बाबा मैं निष्ठुर। संभाला अपने आप को। अरे बाबा मैं भूल गई, मेरो नाम राधा ही है। जब मारे मैंने सोचो कि मैं कैसे निष्ठुर है गई। पर बाबा तू एक बात बता, तो ये सूझे तो है ना है, तो ये दिखे तो है ना है। जब ब्रजभान की लाली तेरे सन्मुख आ जाएगी तो पहचाने को कैसे। बाबा बोले लाली भोरो मैं ना हूं, भोरी तो तू है। जब ब्रजभान की लाली मेरे सन्मुख आवेगी और अपने कोमल कर कमलंत मेरे नैनन को छी देगी तो इनमें ज्योति ना आ जाएगी। बस अब रहा नहीं गया, करुणामयी से स्पर्श कर दिया अपने कोमल कर पल्लवों से बाबा के उन मुंदे नेत्रों को। सन्मुख देखा देव मुनि दुर्लभ, वो गौर श्याम युगल ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, कि ब्रह्मेश नारदादि नाम यत्र आशापि सुदुष्करा, कि ब्रह्मा नारद सरी के परम भागवतों के लिए जिन्हें पाना तो दूर की बात, जिनकी आशा भी दुष्कर है, उनके उन ऐश्वर्यपूर्ण हृदयों में इस गौर श्याम युगल को प्राप्त करने की आशा भी नहीं आती, आशा भी स्थान नहीं पाती। वो बाबा के सन्मुख खड़े थे। क्या भजन था बाबा का, क्या साधन था बाबा का। बाबा का साधन था वृंदावन का आश्रय। बाबा का भजन था कि बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ऐसे ही एक दिन आश्रय लिए रहना वृंदावन का, आश्रय लिए रहना प्रिया प्रीतम के नाम का। राधा वल्लभ कुंज विहारी, राधा वल्लभ कुंज विहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, राधा वल्लभ कुंज
प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। मैंने निवेदन किया कि पहले पहले आप रटोगे, हो सकता है मन में कोई भाव ना हो सकता है मन में वो उमंग वो तरंग ना हो, लेकिन भगवत गुणानुवाद ही निस्साधन का साधन है। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, और सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम। वृंदावन का आश्रय और बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, यहां तक आ जाओ तो इतनी चतुराई अवश्य करना कि युगल चरण के भजन बिन निमिष ना दीजे जान। राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, 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 लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। हमारे पास भी वो दृष्टि कहाँ है? हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जब वो सन्मुख आएंगे, हमारे पास कहाँ दृष्टि है कि हम सूझ जाएं, हम पहचान जाएं, पर करुणामयी स्पर्श करेंगी, उनका भाव स्पर्श करेगा, उनकी कृपा स्पर्श करेगी। और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। बस मन की अटक वृंदावन में हो जाए, चित्त की वृत्ति अटक जाए, यहां सब सुलभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां जो तत्व है वो सर्वत्र सर्वव्याप्त सर्व कारण सर्वशेषी होने के साथ साथ सुलभ भी है। यहां साधन की क्लिष्टता नहीं है, यहां अधिकार का विचार नहीं है। ज्ञान में, कर्म में और एक स्तर तक भक्ति में भी अधिकार का विचार है, यहां नहीं है। आप लवण की खान में कोई वस्तु डालो, वो समय पाकर लवण हो जाती है। वृंदावन रसालय है, रसायन है। यहां अधिकारी अनधिकारी कैसा भी आए, धाम के प्रभाव से, धाम की कृपा से रसरूप होता है। बस बड़ी बात यह, धाम का सतत सेवन हो,
सातत्य आवश्यक है, ये धारा कुंठित ना हो, ये धारा बाधित ना हो।